जय जय श्री राधा कृष्णा साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्याकुर बहराइच अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आज मूलांक 2 का फलादेश करने जा रहा हूं कि वर्ष 2025 में मूलांक 2 वालों को क्या क्या सफलताएं मिल सकती हैं और मूलांक 2 वालों को किन किन क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए। साथियों दोस्तों 2025 का अगर एकल किया जाए यानी जोड़ा जाए तो मूलांक 9 आता है और 9 का स्वामी मंगल होता है। और इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी महीने के 2, 11, 20 और 29 तारीखों में जन्म हुआ है उनका मूलांक 2 बनता है साथियों। या जिनकी कर्क राशि है तो कर्क राशि वाले भी इस हमारे फलादेश को सुन करके लाभ उठा सकते हैं। और मूलांक 2 वाले यानी जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख में, इन तारीखों में से किसी भी तारीख में जन्म हुआ है तो वो भी सुन करके और मार्गदर्शन पा सकते हैं इस जो है हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं कि मूलांक 2 वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है साथियों। दोस्तों मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है जैसा कि हमने आपको बता दिया, और इसके मित्र जो है सूर्य होते हैं, शुक्र होते हैं और केतु होते हैं, शनि होते हैं और मंगल होते हैं। तो उसी क्रम में मंगल जो है इसका मित्र है 2025 का। और मूलांक 2 वालों के लिए सम अंक 3 और 5 होता है तथा शत्रु अंक जो है 4 होता है। अब अगर आप किसी भी अंग्रेजी महीने के 2, 11, 20 या 29 इन चारों में से किसी तारीख में अगर आपका जन्म है और तो समझ लीजिए कि आपका मूलांक 2 है। और यदि चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में जो है उच्च होकर बैठा है या मित्र के घर का होकर बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है और आप शिक्षा क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं यानी पढ़ लिया है और कैरियर के लिए शिक्षा ढूंढ रहे हैं और मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं, तो आपको किस किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए और किस किस क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी साथियों। विशेष करके यदि आपका 20वां साल चल रहा है, 24वां साल चल रहा है, 18वां साल चल रहा है या फिर ये कह लीजिए कि 27वां साल चल रहा है, 26वां साल चल रहा है, तो निसंदेह आप अपने कैरियर में 4 चांद इस वर्ष यानी 2025 में मूलांक 2 वाले लगा सकते हैं साथियों। तो आइए बता देते हैं कि मूलांक 2 वाले जो अध्ययन करना चाहते हैं विद्यार्थी हैं वो किस डिग्री के लिए प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं तो इस सन 2025 में औषधि के क्षेत्र में कोई डिग्री लेना चाहते हैं, जैसे डी फार्मा करना चाहते हैं या शोध कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है डिग्री ले सकते हैं, विधि यानी न्याय के क्षेत्र में डिग्री ले सकते हैं, शिक्षा यानी बीएड या बीटीसी आदि कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में आप डिग्री कर सकते हैं, कृषि में आप डिग्री ले सकते हैं, पारगमन में आप डिग्री ले सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं और इसके अलावा जो है मार्केटिंग में जो है डिग्री डिप्लोमा का प्रयास कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। समाज सेवा में कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी, राजनीति में डिग्री लेना चाहते हैं तो मिल जाएगी, किसी शोध छात्र में शोध छात्र है तो आपको शोध की डिग्री मिल जाएगी। जल विभाग, उद्यान विभाग, फिल्म क्षेत्र और जो है गायन या तैराकी के क्षेत्र में अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा क्षेत्र में तो आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी और आपका नाम भी उसमें आ जाएगा साथियों। अब आइए बताते हैं कि यदि आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं यानी आपकी उम्र 20 से 25 के बीच में है या 29वां साल चल रहा है या 27वां साल चल रहा है या फिर जो है 33वां साल, 34वां साल, 32वां साल ये वर्ष चल रहा है, 33वां साल चल रहा है, 35 चल रहा है, इन वर्षों के अंतर्गत आप हैं और आपका मूलांक 2 है यानी किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख को आपका जन्म हुआ है और आप नौकरी के योग्य हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो किन किन क्षेत्रों में आप प्रयास कर सकते हैं जिसमें आपको नौकरी मिल सकती है साथियों। यदि आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं तो आप शिक्षा क्षेत्र की नौकरी के लिए फॉर्म डालिए, उसमें एग्जाम दीजिए, आप पास हो जाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र के लिए जो है आप नौकरी आपको मिल सकती है। इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अगर डिग्री है आपके पास तो आपको नौकरी मिल सकती है। होटल प्रबंधन की डिग्री है आपके पास या एमबीए की डिग्री है तो भी आपको नौकरी मिल सकती है। परिवहन विभाग में प्रयास करें, सूचना विभाग में प्रयास करें, जल निगम, राजस्व, उद्यान
इसके अलावा कागज या चीनी मिल के क्षेत्रों में, न्याय के क्षेत्रों में, महिला सुरक्षा के क्षेत्रों में, निर्माण के क्षेत्र में, कोषागार के क्षेत्र में, जांच एजेंसियों के क्षेत्र में, सचिवालय में, सांख्यिकी पद के लिए, बैंक, बीमा, कारागार, भूमि और उद्यान क्षेत्र के लिए, सुरक्षा के क्षेत्र के लिए, गैस तेल विभाग में, विदेश विभाग में, संस्कृत और कला विभाग में, वस्त्र और रंग रोगन विभाग में आप प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी मिल सकती है साथियों। तो इस तरीके से जो विभाग मैंने बताए हैं, अगर आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं, इन विभागों में आप प्रयास करिए, आपको निश्चित वर्ष 2025 में रोजी मिल ही जाएगी। साथियों, यदि आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं, यानी किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख में आपका जन्म हुआ है और कुंडली में आपका चंद्रमा प्रबल है या मित्र के घर में है या मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है और आप व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। वर्ष 2025 में यदि आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं तो आपको प्रेस का कार्य कर लेना चाहिए, उसमें आपको लाभ होगा। कागज का काम कर लेना चाहिए, कपड़ा का काम करना चाहिए, छपाई का काम करना चाहिए, संचार यानी जो है मोबाइल या जो है टेलीफोन का कार्य कर लेना चाहिए और दवा का काम करना चाहिए। इसके अलावा डिटर्जेंट का काम कर सकते हैं आप, होटल व्यवसाय कर सकते हैं, जुआ घर चला सकते हैं, दूध से बने हुए सारे कार्य कर सकते हैं, मैदा चीनी के काम कर सकते हैं, सोना चांदी का काम कर सकते हैं, विषाद खाना कर सकते हैं आप, मद्य यानी शराब का काम कर सकते हैं, आयुध और खिलौने का काम कर सकते हैं, पत्थर और सीमेंट यानी जो टाइल्स लगाए जाते हैं इनके काम और सीमेंट के काम भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। विस्फोटक सामग्रियों का भी व्यवसाय कर सकते हैं आप। शिक्षण और चिकित्सा संस्थानों में से संबंधित कोई चीज़ खोलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। आप धर्मशाला खोल सकते हैं व्यवसाय में, मैरिज लॉन खोल सकते हैं, हड्डी और मनोरोग से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, आप योगा सेंटर चला सकते हैं, जिम चला सकते हैं, फिल्म आदि का कार्य कर सकते हैं, गायन के कार्य कर सकते हैं, प्रचार एवं नाट्य कार्य कर सकते हैं, अनाज का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी का काम कर सकते हैं, वाहन के कल पुर्जों का काम कर सकते हैं और वाहन का भी कार्य कर सकते हैं, तेल गैस और कंप्यूटर आदि के कार्य कर सकते हैं। यदि आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं तो इनमें से कोई भी कार्य करें आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी साथियों। अब आइए बताते हैं कि जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीखों में हुआ है, अगर वो स्वतंत्र कार्य करते हैं यानी ठेका पट्टा करते हैं तो उनको किस विभाग में प्रयास करना चाहिए कि उनका ठेका पट्टा खूब धुआंधार चले साथियों। अगर आप ठेकेदार हैं, मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं, यानी आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख में हुआ है या आपकी कर्क राशि है, कुंडली में आपका चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा हुआ है और आप ठेकेदारी का काम करते हैं, तो आप जमीन के ठेकों का काम करिए, आप पत्थर के ठेकों का काम करिए, नहर के ठेके लीजिए, बालू खनन के ठेके लीजिए, भवन निर्माण के ठेके लीजिए। इसके अलावा साज सज्जा डेकोरेशन के ठेके ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार क्षेत्र में ठेका ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में ठेका ले सकते हैं, वस्त्र दवा सप्लाई का ठेका ले सकते हैं, सुरक्षा एजेंसी का कार्य ले सकते हैं, मानचित्र निर्माण का कार्य कर सकते हैं, स्वतंत्र जांच का ठेका ले सकते हैं, ऋण बीमा महिला उत्थान क्रय विक्रय और संगठन निर्माण का भी कार्य करके आप धन कमा सकते हैं साथियों। इसके अलावा परिवहन विभाग, संचार विभाग, जल विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, इनके अलावा मिल एवं मध्य क्षेत्र में आप प्रयास करें तो आपको ठेका मिलेगा और आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा साथियों। तो ये रहा ठेका लेने वाले मूलांक 2 वाले साथियों की बात। अब आपको बताएं, यदि आप किसान हैं और आप किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म हुआ है, यानी आपका मूलांक 2 है, तो वर्ष 2025 में आप क्या कर सकते हैं, कौन सी फसल लगाएं जिससे आपको फायदा होगा। साथियों, यदि आप किसान हैं, मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं, तो आप चावल की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं, सफ़ेद तिल की खेती कर सकते हैं, गन्ना की खेती करें, आलू की खेती करें, मसूर की खेती करें और फल फूल सब्जी के कार्य कर सकते हैं, इसमें आपको खूब फायदा होगा साथियों। इसके अलावा यदि आप राजनीति में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीखों में हुआ है और आप शिक्षा काल में हैं यानी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप छात्रों का जो चुनाव हो उसमें आप इलेक्शन लड़िए, आप जीत जाएंगे निसंदेह। महिला और बाल सुरक्षा के प्रति आप स्वतंत्र नेता हैं तो महिला और बाल सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाइए, आप नेता बन जाएंगे। जमीन संरक्षण, नदी संरक्षण की आवाज़ उठाइए, किसानों के हित की आवाज़ उठाइए, आप नेता बन जाएंगे। और आप यदि किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो कोई स्त्री नेतृत्व की पार्टी जिसमें कोई महिला जो है अगुवा हो,
उस पार्टी में यदि आप शामिल होंगे तो निसंदेह जो है आपका करियर आगे राजनीति में बहुत अच्छा चलेगा, यदि आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं तो। अब आइए बता देते हैं कि मूलांक 2 वालों का जो है वो शुभ माह कौन कौन सा रहेगा 2025 में। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख में है, यानी जो मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं या जिनकी कुंडली में कर्क राशि है या कर्क लग्न है, ऐसे जातकों के लिए वर्ष 2025 का जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो है सारे माह यानी 8 माह, पूरे 8 माह जो है बहुत अच्छे रहने वाले हैं मूलांक 2 वालों के, कर्क राशि वालों के साथियों। और मूलांक 2 वालों की पूरे माह की शुभ तारीख क्या है जिसमें उन्हें अपने सारे काम की शुरुआत करनी चाहिए? 1, 10, 19, 28 इन तारीखों में आप अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। 2, 11, 20, 29 इन तारीखों में शुभ कार्य कर सकते हैं। 6, 15, 24 इन तारीखों में आप शुभ कार्य अपने कर सकते हैं। 7, 16, 25 इन तारीखों में आप अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। 8, 17 और 26 इन तारीखों में अपने आप सभी कार्य शुरुआत कर सकते हैं। 9, 18, 27 इन जो है तारीखों में भी आप अपने सारे कार्य कर सकते हैं। आपको किन किन महीनों में बचा करके अपने आप को रखना है ये भी नोट कर लीजिए साथियों, क्योंकि आपके 4 महीने खराब भी जाएंगे। तो मूलांक 2 वालों को, जिन जातकों का जन्म, मैंने फिर बता दूं एक बार, जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म हुआ है या जिनकी कर्क राशि है, ऐसे लोग मार्च 2025 के मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, मई महीने में और दिसंबर महीने में विशेष सावधानी रखें। कोई भी नया कार्य न करें, वाहन सावधानी से चलाएं, वाद विवाद न करें साथियों। अब आपको बता दें कि मूलांक 2 वालों के लिए जो है वर्ष 2025 में शुभ दिन कौन कौन सा रहेगा जिस दिन में वो अपने अच्छे काम करें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आप यानी मूलांक 2 वाले अपना कोई भी कार्य करें, निसंदेह वो सफलता को प्राप्त करेंगे साथियों। तो अब आइए आपको बताते हैं कि आपका जो है मित्र अंक कौन कौन होगा इस वर्ष में। आप मित्र किसको किसको बना सकते हैं साथियों? जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है या जिनकी सिंह राशि है, उनको आप मित्र बना करके व्यापार कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी साथियों। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीखों में जन्म हुआ है या जिनकी कर्क राशि है, उनके साथ मित्रता करके आप पूरा वर्ष 2025 पूरा फायदा ले सकते हैं साथियों। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 या 24 तारीख को जन्म हुआ है या उनकी वृष अथवा तुला राशि है, तो उनसे भी आप मैत्री करके पूरा वर्ष अपना बढ़िया काम चला सकते हैं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 16 या 25 तारीख में हुआ है, तो वो भी आपके अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं, उनके साथ भी आप अपना सारा कार्य कर सकते हैं। और जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को जन्म हुआ है या जिनकी कुंभ और मकर राशियां हैं, ऐसे जातकों के साथ भी आपका खूब अच्छा बनेगा साथियों। अब आइए आपको बताते हैं कि शत्रु अंक में आपको क्या बचाना है। आपको जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21, 30 यानी जिनका मूलांक 3 है, उनसे सावधान रहना है। धनु राशि और मीन राशि वालों के लोगों से भी सावधान रहना है। मूलांक 2 वालों को जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 4, 13, 22 या 31 तारीख में हुआ है यानी जिनका मूलांक 4 है, मूलांक 2 वालों को भी इनसे सावधान रहना है। और जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5 और जो है 14, 23 इन तारीखों में जन्म हुआ है यानी जिनका मूलांक 5 है, मूलांक 2 वालों को इनसे भी बचे रहना है। साथ ही साथ धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इनसे भी जो है आपको पूरी सावधानी रखना है साथियों। तो इस तरीके से आज हमने जो है आपका पूरा फलादेश बता दिया, मूलांक 2 वालों का फलादेश बता दिया। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और पूरे वर्ष 2025 का पहले मैं अंक विद्या के अनुसार मूलांक और आदि का फलादेश करूंगा, इसके बाद मैं राशिफल भी बताऊंगा आप सभी को और पूरे वर्ष की पूरी समरी बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को आगे भी भेजिए जिससे लोग लाभान्वित हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब स्वयं कीजिए, दूसरों से भी कराइए और पूरा ज्योतिष का आनंद लीजिए। इसी बात के साथ अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे साथियों। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।